और लचित को अहोम का बोरफुकन बनाया गया। औरंगजेब ने अपने करीबी आमेर के राजा राम सिंह को अहोम पर अटैक करने का आदेश दिया, तो लचित ने अपनी तलवार से अपने चाचा की गर्दन काट दी। इस भीषण युद्ध में अहोम सैनिकों ने एक बार फिर औरंगजेब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एनडीए में बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। We all know about Akbar, Shahjahan, Aurangzeb, even about whole Mughal Empire, but unfortunately we don't know about लचित बोरफुकन। अगर इंडिया में 100 लोगों से लचित बोरफुकन के बारे में पूछा जाए तो 99 लोगों ने लचित बोरफुकन का नाम तक नहीं सुना होगा। एंड इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि हमारी हिस्ट्री की बुक्स में मुगल एम्पायर को ग्लोरीफाई कर रखा है, वहीं हमारे लोकल हीरोज जैसे लचित बोरफुकन का नाम तक इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। दोस्तों 17वीं सेंचुरी आते आते मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन लगभग साउथ इंडिया तक हो गया था, पर मुगल्स कभी भी नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए। उस वक्त नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक मेजर स्टेट था अहोम किंगडम, और इसी अहोम वर्ड से हमारे प्रेजेंट डे स्टेट असम का नाम निकल कर आता है। तो मुगल्स चाहते थे कि अहोम किंगडम को मुगल एम्पायर में मर्ज कर दिया जाए, और इसी के चलते मुगलों ने पहली बार सन 1616 में अहोम पर हमला किया, जिसे बैटल ऑफ समदारा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस युद्ध में मुगलों को बुरी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुगल आर्मी ने इससे पहले सभी कैंपेन्स मैदानी इलाकों में किए थे और वो नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों से बिल्कुल अनजान थे। इसलिए अहोम आर्मी को इस युद्ध में नॉर्थ ईस्ट की टोपोग्राफी का क्लियर एडवांटेज मिला। इसके बाद साल 1621 में अहोम राजा प्रताप सिंघा ने एक मंत्रिमंडल की शुरुआत की, जिसे पात्र मंत्रीज कहा गया। इस मंत्रिमंडल में राजा के 5 सबसे करीबी मंत्री हुआ करते थे। इन मंत्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी बोरबारुआ और बोरफुकन, और अहोम राज्य के सबसे पहले बोरबारुआ बने मोमाई तामुली, जो कि राजा प्रताप सिंघा के सबसे करीबी मंत्री थे। इसके अगले ही साल सन 1622 में मोमाई तामुली बोरबारुआ के घर बेटे का जन्म होता है, जो लचित नाम से जाना गया। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लचित बड़ा होकर अहोम किंगडम का बोरफुकन बनेगा और मुगलों से अहोम की रक्षा करेगा। खैर, लचित वक्त के साथ बड़े हुए और उन्होंने ह्यूमैनिटीज और मिलिट्री स्ट्रेटेजी में अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया। ह्यूमैनिटीज के अलावा लचित को अर्थशास्त्र का भी अच्छा नॉलेज था। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उन्हें अहोम स्टेट में पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, और साल 1658 में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर दिल्ली का बादशाह बनता है। औरंगजेब ने बादशाह बनते ही मुगल साम्राज्य के विस्तार पर जोर दिया, और औरंगजेब ने अहोम राजा को मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन अहोम राजा स्वर्गदेव जयदेव सिंघा ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकारने और मुगल्स को टैक्स देने से मना कर दिया। जब शांतिपूर्वक बात नहीं बनी तो औरंगजेब ने अपने कमांडर मीर जुमला को अहोम पर अटैक करने का आदेश दिया। साल 1662 के जनवरी माह में मीर जुमला कई हजार मुगल सैनिकों के साथ अहोम पर अटैक करके गुवाहाटी और मानस को जीत लेता है। गुवाहाटी और मानस के बाद मीर जुमला अहोम राजधानी गढ़गांव की तरफ बढ़ता है। जब अहोम राजा जयध्वज सिंघा और बोरबारुआ मोमाई तामुली मुगलों को रोकने में असफल रहे, तो उन्हें राजधानी छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा, और मुगल्स अहोम को जीतने में सफल रहे। पर कुछ ही महीनों में मुगल आर्मी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मानसून की। नॉर्थ ईस्ट में एवरेज रेनफॉल रेस्ट ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट मोहसिन राम और चेरापूंजी, जहां इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये दोनों प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड हैं। तो इस हैवी रेनफॉल के कारण मुगल आर्मी का दिल्ली से कम्युनिकेशन टूट गया, और उनके लिए अहोम को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था। इसीलिए मुगल आर्मी को मजबूरन जयध्वज सिंघा से एक संधि करनी पड़ी, जिसे ट्रीटी ऑफ गिलजारी घाट कहा गया। इस संधि के तहत अहोम स्टेट को मुगल एम्पायर को हर साल निश्चित टैक्स देना तय हुआ, और अहोम की राजकुमारी यानी राजा जयध्वज सिंघा की बेटी को मुगल हरम में शामिल किया गया। मुगल हरम का मतलब है जहां बादशाह की सभी पत्नियां रहती है और बादशाह के अलावा किसी और पुरुष का वहां जाना मना होता है। खैर, अब कुछ सालों बाद राजा जयध्वज सिंघा की मृत्यु हो जाती है, और स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंघा अहोम के अगले राजा बनते हैं। राजा बनते ही चक्रध्वज सिंघा ने मुगलों के साथ हुई संधि को तोड़कर अहोम के सैन्य बल को पुख्ता करने पर जोर दिया, और लचित को अहोम का बोरफुकन बनाया गया। बोरफुकन बनते ही लचित ने योग्य सैनिकों की खोज कर सेना तैयार की, और 1667 में मुगलों पर हमला बोल दिया। कम सेना होने के बावजूद भी लचित बोरफुकन की सूझबूझ से अहोम आर्मी इस युद्ध को जीतने में सफल रही, और मुगलों से गुवाहाटी और मानस को जीतकर दोबारा अहोम स्टेट में शामिल कर दिया। इस युद्ध के बाद राजा ने अहोम की मुगलों से रक्षा करने की जिम्मेदारी लचित बोरफुकन को दे दी। लचित बोरफुकन के लिए यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। इसी के साथ जैसे ही औरंगजेब को इस हार का पता चला, तो औरंगजेब ने अपने करीबी आमेर के राजा राम सिंह को अहोम पर अटैक करने का आदेश दिया।
साल 1669 में राजा राम सिंह अपने साथ 4000 सैनिकों का कुनबा लेकर अहोम पर हमला करने निकल पड़ते हैं। उधर लचित बोरफुकन को राम सिंह के हमले की खबर मिलती है। लचित जानते थे कि राम सिंह की सेना बहुत बड़ी है और उन्हें सीधा युद्ध में हराना बहुत मुश्किल होगा। चूंकि अहोम एक पहाड़ी राज्य था, तो लचित बोरफुकन ने अहोम की चारों तरफ जितनी भी घाटियां थी जहां से सेना अहोम राज्य में प्रवेश कर सकती थी, उन सभी घाटियों में मिट्टी की दीवार बनाने का आदेश दिया। लचित बोरफुकन ने दीवार बनाने की जिम्मेदारी अपने चाचा को सौंपी, पर उनके चाचा ने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया और समय पर सारी दीवारें नहीं बन पाई। जब लचित बोरफुकन को अपने चाचा की इस लापरवाही का पता चला, तो लचित ने अपनी तलवार से अपने चाचा की गर्दन काट दी और दूसरे सैनिकों के सामने एक मिसाल पेश की कि लचित बोरफुकन के लिए परिवार से ऊपर राष्ट्रहित है। वहीं राजा राम सिंह जब अपनी सेना लेकर अहोम पहुंचते हैं, तो मिट्टी की दीवारों के कारण उनके सभी हमले विफल हो जाते हैं। तो साल 1671 में राम सिंह नौसेना के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के बीच से अहोम में प्रवेश करते हैं। उनकी इतनी विशाल सेना देखकर अहोम सैनिकों का मनोबल टूट गया। जब यह खबर लचित बोरफुकन को मिली, तो लचित उस वक्त बहुत बीमार होने के बावजूद भी नाव में सवार होकर अकेले ही राम सिंह से लड़ने निकल पड़े। अपने सेनापति का जोश देखकर अहोम सेना भी जोश से बढ़ जाती है और सभी सैनिक लचित बोरफुकन के साथ मुगलों से लोहा लेने नदी में अपनी नावों के साथ निकल पड़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में अहोम की नौसेना और मुगलों की नौसेना के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जाना जाता है। राम सिंह की सेना ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव से अनजान थी और नदी में बाढ़ के कारण कई मुगल सैनिक नदी में डूब गए, और वही अहोम सेना ब्रह्मपुत्र नदी से अच्छी तरह परिचित थी। तो इस भीषण युद्ध में अहोम सैनिकों ने एक बार फिर औरंगजेब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस जीत का पूरा श्रेय अहोम के सेनापति लचित बोरफुकन को जाता है। इस युद्ध में इतनी बुरी हार के बाद मुगलों ने कभी भी दोबारा अहोम की तरफ मुड़कर देखने का साहस नहीं किया। भले ही लचित बोरफुकन को भारत के इतिहास में जगह नहीं मिली, पर असम के लोग आज भी लचित बोरफुकन को अपना हीरो मानते हैं और हर साल 24 नवंबर को असम में लचित दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आज भी लचित बोरफुकन को बेहतरीन आर्मी कमांडर मानती है। अहोम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने मुगलों को 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार हराया था। और मेरा यह वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि एटलीस्ट वी डोंट फॉरगेट आवर हीरोज सच एज लचित बोरफुकन। आई होप मैं इस वीडियो के माध्यम से लचित बोरफुकन की स्टोरी को आप तक पहुंचा पाया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने में हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।